अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ का ही एक और घटना जिसने सबको चौंकाया। पोटा केबिन में दम तोड़ती बच्चों की जिंदगी। सुकमा में बाला टिकर के पोटा केबिन में दूसरी क्लास की एक स्टूडेंट की मौत हो गई। यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि बीजापुर के पोटा केबिन में चौथी कक्षा के एक छात्र की भी मौत हो गई। छात्र टांकेश्वर नाग की तबीयत शनिवार से बिगड़ी हुई थी। जिला अस्पताल जगदलपुर रेफर किया गया था और इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक छात्र बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र के कुरेंगा का रहने वाला था। पोटा केबिन में मौत के मामले में विधानसभा तक बात गई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो बस्तर से ही आते हैं, इस मुद्दे पर विधानसभा में शून्यकाल में उन्होंने जमकर सरकार को घेरा और बीजेपी पर, सरकार पर लीपापोती के आरोप लगाए। सुकमा के पोटा केबिन पहुंचे कांग्रेस के जांच दल ने यह आरोप लगाया कि उनको प्रभावित बच्चों से मिलने तक नहीं दिया। क्या छिपा रहे हैं, ये सवाल उठाया। इसके पहले सीपीआई नेताओं की टीम भी पुलिस जवानों से तीखी बहस कर चुकी है। सुकमा के सीएमएचओ इस पूरे प्रकरण में मृतक छात्र के सिर पर हल्की सूजन की बात बताते हुए ये कहते हैं कि 7 तरह के सैंपल भेजकर मौत की असल वजह क्या है, इसकी जांच के लिए मेडिकल कॉलेज तक ये सारे सैंपल्स पहुंचाए गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। राजू रामदास जी की जो बाहर संयोजक उनके साथ हम लोग यहाँ पर आए, उनके साथ टीम बन करके। तो जैसे यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन और तहसीलदार साहब के द्वारा हमें रोका जा रहा है और हम लोग पूछ रहे हैं सर क्यों रोक रहे हैं, तो बोलते हैं एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल रहा है, ठीक है भाई, हम लोग वेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हैं, जिसका सीधा असर ये है कि ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। बच्ची को जो है कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई थी। इंटरनल जब हमने जांच की तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक हमें नहीं पाया था। और उसके बच्ची की इस पे जो मौत का कारण है उसको जानने के लिए हमने जो है 7 प्रकार के सैंपल सैंपल लिया गया, जिसको मेडिकल कॉलेज हमने जांच के लिए भेजा गया है। सिर में हल्का सा थोड़ा सा हमें जो है स्वेलिंग पाया गया है और कुछ नहीं है। बटवाड़ा पोटा केबिन से एक बालक की तबीयत अचानक खराब हो गई। वहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए बैरामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले गया। फिर वहाँ से जिला अस्पताल बीजापुर में लाए। फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के लिए रेफर किए। वहाँ इलाज के दरमियान बच्चे की देहांत हो गई। हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा पोटा केबिन में कल एक बच्चा प्रार्थना में खड़ी हुई थी। प्रार्थना में 5 बजे 2 दिन भूखी थी। उस बच्चे को 5 बजे दूसरी पढ़ने वाले बच्चे को खड़ा किया, वही खड़े होके गिर के मर गए और पकड़ लाश को हादसे में मरा वाला लाश को हॉस्पिटल तक बिना जिंदा वाला को प्रशासन में ढोंग रस्सा के काम किया है। और उसी आश्रम के सुकमा जिला में लगातार 3 बच्चे इसी सप्ताह के अंदर पोटा केबिन में आश्रम में मर रहे हैं। तो पोटा केबिन में बच्चों की मौत का मामला गंभीर है, क्योंकि ऐसी घटनाएं इस तरह के पोटा केबिन के निर्माण के उद्देश्य के बिल्कुल उलट हैं। जरा समझें क्या हम कह रहे हैं। पोटा केबिन दरअसल आवासीय स्कूल हैं। ये एक तरह से शेल्टर होम्स भी हैं बच्चों के लिए। 2011 में रमन सरकार के वक्त इनको शुरू किया गया। 10 दिन के भीतर 3 छात्रों की मौत गंभीर विषय है। बीजापुर में 10वीं कक्षा के छात्रा की मौत हुई, उसमें कुछ बीमारी के कारण देखे जा रहे हैं, जांचे जा रहे हैं। बीते दिनों बीजापुर की घटना आपको याद होगी, वहां भी पूरी सब्जी कुछ फूड पॉइजनिंग का शिकार बच्चे इसके बाद हो गए। एक की उसमें जान चली गई थी और 35 बीमार पड़कर अस्पताल तक रेफर किए गए थे। अब ऐसे प्रकरणों में सवाल उठता है कि जिन पर जिम्मेदारी है बच्चों को केयर करने की, मां बाप तक सही जानकारी वक्त पर पहुंचाने की, वहां ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जांच रिपोर्ट आएगी और दोषी इसमें वाकई धरे जाएंगे।